केजीएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार एसएससी को फोकस करते हुए मैथ में परसेंटेज टॉपिक चालू कर रखे हैं। इसमें 2 दिन क्लास चल चुका है। आज आपका क्लास का तीसरा दिन है। ठीक है, तो हमने आपको प्रतिशत में बताया है कि कैसे भिन्न से प्रतिशत निकालना है और कैसे प्रतिशत से भिन्न निकालना है। ठीक है ना, उसी को और आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं फिर से भिन्न को प्रतिशत में, ताकि आज जो हम समझाएं वो और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे थे हम पर भिन्न से प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है ना, भिन्न से क्या निकालने के लिए? प्रतिशत। बताइएगा 1/2। ठीक है ना, 1/2 भिन्न का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है ना, 1/2 का कितना परसेंट होगा बाबू? 50%। 1/3 का हो जाएगा 33.1/3%। 1/4 का हो जाएगा 25%। 1/5 का हो जाएगा 20%। 1/6 का हो जाएगा 16.2/3%। 1/7 का 14.2/7%। 1/8 का 12.1/2%। 1/9 का 11.1/9%। 1/10 का 10%। 1/11 का 9.1/11%। 1/12 का 8.1/3%। 1/13 का 7.9/13%। 1/14 का 7.1/7%। 1/15 का 6.2/3%। 1/16 का 6.1/4%। 6.1/4%। 6.1/4%। 1/20 का बताए थे 5%। 1/25 का 4%। उसी तरीके से 1/50 का 2%। और 1 का प्रतिशत वैल्यू 100। 2 का प्रतिशत वैल्यू 200। और 5 का प्रतिशत वैल्यू 500। इस तरीके से हमने आपको बता रखा है। ठीक है ना, चलेगा। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। तो ये क्या बताया गया है? भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा। कल और परसों जो क्लास बताए हैं उसमें 2-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और आगे का जो आज का क्लास होगा कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम बताए थे बाबू पिछले दिन कि मान लिया जाए कोई 4/9 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है। 4/9 का क्या निकालना है? प्रतिशत वैल्यू। तो मैंने आपको बता रखा था कि 4/9 का अगर निकालना है तो आपको 1/9 का याद होना चाहिए। तो 1/9 का 11.1/9% होता है। तो 4/9 है, इसका मतलब यह 4 गुना है। तो इसका अगर हम लोग 4 गुना करते हैं तो 11 चौक 44, 4 एकम 4 और नीचे 9 का 9, इतना प्रतिशत होगा। एक और क्वेश्चन, जैसे 3/7 का प्रतिशत अगर निकालना है तो हमको 1/7 याद होना चाहिए। और 1/7 का प्रतिशत वैल्यू होता है 14.2/7%। इसीलिए यह 3 गुना है। तो हम लोग इसको भी क्या कर रहे होंगे? 3 गुना। 14 तिया 42, 3 दूनी 6 और नीचे में 7। ठीक है, इसी तरीके से बताए थे कि जब कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना, 36/7 का अगर प्रतिशत निकालना है तो कैसे मैंने बताया था? 7×5 = 35 प्लस 1/7। 5 के लिए 500% और प्लस 1/7 का 14 - 2/7%, यानी कि 514.2/7%। उसी तरीके से 43 बटा अगर 6 का प्रतिशत निकालना है तो 7×6 = 42 और 1 43। 7 के लिए 700% और प्लस 1/6 का 16.2/3%, यानी कि 716.2/3
3%। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों पर हमने पिछले 2 क्लास में अच्छे से बात कर रखा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, प्रतिशत को कैसे अनुपात में बदला जाता है। मेरा मानना है कि अर्थमेटिक अगर किसी का कमजोर है तो उसका एक ही कारण है कि उसमें भाषा का जो समझ है वह कम है। हम प्रयास करेंगे छोटे छोटे शब्दों को समझाते हुए पूरे भाषा को समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक आपको भाषा का समझ नहीं होता है, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक रहे आपको कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, तो हम लोग पहले सीखेंगे किस प्रकार से रेशियो को अनुपात में बदलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू प्रश्न का शुरुआत करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी का 20% है। ठीक है ना। यहाँ पास ए और बी में जो है संबंध बताया गया है। ए और बी में जो क्या बताया गया है, संबंध, ये रेशियो में बताया गया है। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को अनुपात में बदलने के लिए सीखेंगे कैसे रेशियो को अनुपात में बदलते हैं। अगर किसी लड़के का अर्थमेटिक कमजोर है, फिर से वही बात बता रहे हैं, अगर अर्थमेटिक कमजोर है तो उसका एक ही रीजन है कि उसमें भाषा का जो समझ है वह कम है। भाषा का अगर समझ है तो अर्थमेटिक का समझ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए बी का 20% है, मतलब इतना बात से यह पता चल रहा है कि ए और बी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। ए और बी के संबंध के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रतिशत में संबंध दिया है, इसी चीज को हम रेशियो में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, देखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और यहाँ पास याद रखिएगा। ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पास यह याद रखना है कि किसी भी अवयव के साथ, ठीक है ना, किसी भी अवयव के साथ, अवयव अवयव के साथ, किसी भी अवयव के साथ का, से तथा पर शब्द लगा रहे, पर शब्द लगा रहे, पर शब्द लगा रहे, पर शब्द लगा रहे, तो वह जो होगा भिन्न के हर में होगा। भिन्न के कहाँ में होगा बाबू, हर में होगा, हर में क्या होगा। ठीक है ना। इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या बताया गया है कि किसी भी अवयव के साथ, ठीक है ना, किसी भी अवयव के साथ का लग जाए, से लग जाए या पर शब्द लग जाए, यह 3 गो चीज देखना है, का, से तथा पर। अगर इन तीनों में से किसी भी अवयव के साथ लग गया तो वह जो होगा भिन्न के कहाँ में होगा, हर में होगा। भिन्न के कहाँ में होगा, हर में होगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे इसको करना है, इसको बनाना है कैसे बाबू, उसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिएगा, यहाँ पास क्या बता रहा है, ए और बी में संबंध बतला रहा है ना। ए और बी में क्या बतला रहा है, संबंध। देखिए यहाँ पास ए और बी में जो है संबंध बतला रहा है, प्रतिशत में दे रखा है। हम इसको रेशियो में लिखने के लिए सीखेंगे। जैसे कह रहा है बाबू कि ए बी का कितना प्रतिशत है, 20% है। कितना है, 20% है। तो 20% का जो भिन्न हम बताए हैं कितना होता है, 1/5। पहला आपका काम यही होगा, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का, अगर उसमें प्रतिशत मिलता है तो प्रतिशत को सबसे पहला काम क्या करना है, उसको भिन्न में बदलना है। तो कहता है कि ए बी का 20% है, 20% का भिन्न कितना है, 1/5। अभी हमने आपको बताया कि जिस अवयव के साथ का से पर लग जाए, तो देखिए यहाँ पास लगा हुआ ए बी का क्या लगा हुआ, ए बी का। तो का माने कहाँ, नीचे, का माने कहाँ, नीचे।
भिन्न के नीचे, तो भिन्न है 1/5। तो यहाँ पास ए बी का कह रहा है, बी का, इसका मतलब बी का जो मान होगा वह कितना होगा, बी का मान हो जाएगा 5 और ए का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। बता समझ में? यह प्रतिशत में संबंध दे रखा था, हमने इसको रेशियो में बनाया। ए और बी के बारे में बता रहा है कि ए अगर 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना? इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। उसी तरीके से यहाँ संबंध बता रखा है एक्स और वाई के बारे में, एक्स और वाई के बारे में कहता है कि एक्स वाई का, देखिए का लग गया, क्या लग गया, का। एक्स वाई का माने कहाँ बताएं, नीचे कितना प्रतिशत है, 25%। तब बताइए 25% का जो भिन्न होता है बाबू, 1 बटा कितना होता है, 4। 25% का भिन्न कितना होता है, 1/4। तो का बताए, बी का सॉरी वाई का माने कहा, नीचे। वाई का मान अगर 4 है तो एक्स का मान कितना है, 1। यानी कि एक्स और वाई के बारे में जो बताया, यह कहा कि एक्स अगर 1 है तो वाई कितना है, 4 है। ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ पास देखते हैं हम लोग, यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं एम एन का, यहाँ पास एम और एन के बारे में बता रहा है। एम एन का इतना प्रतिशत है, यानी कि 16.66%। इसका भिन्न कितना, 1/6। एन का, किसका, एन का माने कहा, नीचे, एन का। तो एन अगर 6 है तो एम कितना है बाबू, 1 है। यानी कि संबंध क्या हुआ, 1:6। यहाँ पास देख रहे हैं कि संबंध बतला रहा है आपको पी और क्यू के बारे में। कहता है पी क्यू का, फिर से आ गया वही चीज, का माने कहा, नीचे। पी क्यू का 14.28% है, इसका भिन्न 1 बटा कितना, 7। तो कह रहा क्यू का, तो क्यू का मान अगर 7 है तो पी का मान कितना है, 1। यानी कि रेशियो हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। बात आया समझ में? तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रतिशत को सबसे पहले काम है कि उसको रेशियो में बदलने आना चाहिए। ठीक है? और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में दूसरे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आगे यहाँ पास दे रहा है बाबू कि ए बी से, आगे टाइप का क्वेश्चन है, ए बी से 10% क्या है, अधिक है। देखिए पिछला दूसरे टाइप का था, यह दूसरे टाइप का। ए बी से 10% अधिक है, यानी कि ए और बी के बारे में जो संबंध बतला रहा है, यह प्रतिशत में आपको दे रखा है कि ए जो है ना, बी से कितना प्रतिशत है, 10% अधिक है। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है कितना, 1/10। 10% कितना होता है, 1/10। तो ए बी से, फिर से वही बात है, का से पर नीचे, बी से, तो बी कितना है, 10 है। बी कितना है, 10। तो ए कहता है अधिक है बाबू, ए अधिक है। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि इस वाले से यह पता चला कि ए और बी का जो अनुपात होगा वह 11:10 होगा। कितना होगा, 11:10 होगा। उसी तरीके से यहाँ बता रहा है बाबू एक्स और वाई के बारे में। एक्स जो हो वाई से 20% कम है, तो 20% कम है, इसका भिन्न कितना, 1/5। 1/5 वाई से माने कहा, नीचे। तो वाई अगर 5 है भाई, तो एक्स जो है कम कह रहा है, क्या कह रहा है, कम। तो 5 में 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि एक्स और वाई के बीच का जो अनुपात है वह कितना है, 4:5 है। कितना है, 4:5 है। उसी तरीका से यहाँ पास देख रहे हैं एम और एन के संबंध के बारे में बतला रहा है। किसके बारे में, एम और एन के संबंध के बतला रहा है। कहता है कि एम जो है एन से, एम जो है कितना से, एन से 33.33%। 33.33%। इसका भिन्न कितना होता है बाबू, 1/3। तो क्या बतला रहे, एम एन से माने फिर से हम बताए कहाँ, एन से मतलब नीचे। तो एन से, एन अगर 3 है तो एम जो है अधिक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अनुपात हो गया 4:3। हमने आपको 3 को बताया। चौथा आपका काम है कि
इसे आप बनाएं और हमें कमेंट करें कि हाँ सर कितना आया। ठीक है, इसके बाद और हम चलते हैं आगे प्रश्न के दूसरे रूप की ओर, उसको देखते हैं। यहाँ पास देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका जो है बदल रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे जो आपका है क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ते चलेगा। यहाँ पास कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। एक आपको संबंध यह दिया कि ए जो है बी से 20% क्या है, कम है। ए बी से 20% क्या है बाबू, कम है। एक मिनट, चलिए क्या है, ए बी से 20% कम है तथा बी सी से 10% कम है। बी सी से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। ठीक है ना, 10% कम है। तो यहाँ दो संबंध दिया, एक तो यहाँ बताया ए और बी के बारे में, और यहाँ पास बतला रहा है बी और सी के बारे में। तो यहाँ तीन व्यक्ति है, ए बी बी सी, यानी कि तीन व्यक्ति का संबंध है, लेकिन दो दो व्यक्ति के संबंध बतलाया है। तो हम लोगों को क्या करना है, तीनों का अनुपात ज्ञात करना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पास, इस वाले कथन में देखिएगा किसका किसका तुलना है। तो कि सर जी इसमें तुलना है ए और बी का, और इसमें किसका तुलना है भाई, इसमें तुलना है बी और सी का। तो जिसका तुलना दोनों में है, मतलब बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो आपका पहला काम होगा बाबू कि बी को बीच में रखें। बी को कहाँ रखें, बीच में रखें। बाकी बच गया ए और सी, तो ए को इधर रख लीजिए और सी को इधर रख लीजिए। ठीक है ना, आपको पहला काम यही करना है कि दो अलग अलग कथन में अगर तुलना किया गया है तो जिसमें कॉमन है कॉमन वाले को बीच में रखें, जो बच गया इधर उधर किधरों रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तुलना करा ए बी से 20%। 20% का भिन्न कितना, 1/5। क्या बताएं, का से पर कहा नीचे, का से पर कहा नीचे। तो बोला ए बी से किसे, बी से, तो बी कितना है, 5 है। तो ए जो है क्या कह रहा है, कम है। एक कम है तो 5 से एक कम जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, आगे देखिए कहता है बी सी से 10% कम है। कितना प्रतिशत, 10%। 10% का भिन्न कितना हो जाएगा, 10% का जो भिन्न हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। तो देखिए बी सी से, सी से माने कहा नीचे, सी अगर 10 है तो बी कम है, तो 10 में एक कम गया तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पास लिख लेंगे 9। अब बताइए यहाँ पास बाबू, इस वाले को यहाँ लिख दीजिए बढ़ा करके, और इस वाले को यहाँ लिख दीजिए बढ़ा करके। ठीक है, गुना कर लेंगे, 9 में 4 से गुना करेंगे 36 आएगा, 9 में 5 से गुना करेंगे 45 आएगा, और 10 में 5 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा। यानी कि इसमें ए बी और सी के बारे में जो पता चला अनुपात, वह 36 अनुपात 45 अनुपात कितना है, 50 है। 36 45 और कितना है, 50। उसी तरीके से इसको आपको बनाना है। देखिए यहाँ पास कितना है, ए और बी, यानी कि ए बी का तुलना यहाँ कर रहा है, और यहाँ तुलना कर रहा है बी और सी का। इसमें तुलना कर रहा है ए बी का, और इसमें बी सी का। दोनों में क्या कॉमन है, बी। तो जो बी कॉमन है तो हम लोग बी को बीच में लिखेंगे, और ए को इधर लिख लेंगे और सी को इधर। कह रहा है पहले वाले स्टेटमेंट से कि ए बी से 16.66% जो है अधिक है। इसका भी 1 कितना, 6। ए बी से, फिर बता रहे से माने नीचे, बी से, बी अगर 6 है तो ए अधिक है, तो 6 × 1 कितना, 7। 6 × 1 कितना, 7। उसी तरीके से यहाँ करा बी सी से 9.09%। 9.09%, यानी कि इसका भिन्न कितना, 1/11। किससे करा, सी से। तो सी अगर 11 है तो कम कह रहा है, तो 11 में से गया कितना, 10। हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे 6, और इसको इधर बढ़ा लेंगे 10। 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 66 हो जाएगा। अगर छोटा होता है तो छोटा कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना। यानी कि ए बी और सी के बारे में जो रिलेशन पता चला कि ए का मान अगर 35 है तो बी के मान 30 है और सी के मान कितना है 33। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाना है और कमेंट में बतलाना है कितना हो। ठीक है ना। आगे चलते, यहाँ पास देख रहे हैं कि ए बी से 33.33% अधिक है, जबकि सी से, लीजिए यहाँ पास लफड़ा होगा, यहाँ पास कर रहा है ए बी से और जबकि सी से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो तुलना एक बार किया जा रहा है वह ए से तुलना किया जा रहा है। ए और बी के तुलना में ए जो है बी से इतना प्रतिशत अधिक है, जबकि सी से मतलब सी का तुलना कर रहे हैं किससे, ए से। तो बताइए दोनों में क्या कॉमन हुआ, इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में कॉमन क्या हुआ, ताकि सर जी इसमें भी ए बी है और इसमें ए सी है, कि यहाँ तुलना हो रहा है ए और बी का और इससे तुलना हो रहा है ए से, तो यानी कि ए बीच में हुआ, बच गया बी, तो बी इधर लिख लीजिए और सी तो सी इधर लिख लीजिए। बीच में लिखना है जिसका तुलना दोनों पार्ट में हो रहा है, बाकी बच गया इधर उधर कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। बताइए 33.33% है, कितना है 33.33%। इसका भिन्न हो जाएगा कितना, 1/3, 1/3। तो बताइए ए बी से माने कहा नीचे, बी से माने कहा नीचे, तो बी अगर 3 है तो एक कौची कह रहा अधिक है, 3 और 1 कितना 4। जबकि कह रहा सी से 20%, सी से 20% और 20% के भिन्न कितना 1/5। सी से तो सी अगर 5 है तो ए जो है वह कौची है, कम है, क्या है कम है, तो यहाँ पास 5 में से गया 4। फिर वही करना है, इसको आगे बढ़ा करके लिख देना है और इसको इधर बढ़ा करके लिख देना है। ठीक है ना। गुना करके हम लोग लिख लेंगे, कैसे गुना करके हम लोग लिखेंगे, 4 हो जाएगा 12, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। ठीक है ना। इसको आपको होमवर्क बनाना है। ठीक है ना। होमवर्क बना करके क्या करना है, कमेंट करना है कि आपका अनुपात कितना आया। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर इन सभी छोटे छोटे अगर बातों को अच्छे से समझते हैं तो फिर 5 6 7 लाइन का जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे का क्लास कल होगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।